नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और ये देखेंगे बहाली आपकी दो अलग अलग पदों पर होने वाली है। पहला पद आपका कांस्टेबल का होगा और दूसरा पद होगा आपका सब इंस्पेक्टर, जिसे आप एसआई के नाम से जानते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ये कांस्टेबल की भर्ती है और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में आपके सब इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है। दोनों भर्ती के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल है जो इनके क्वालिफिकेशन की पूर्ति करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो आपकी स्टार्ट होगी दोनों पोस्टों के लिए आपकी 15 अप्रैल 2024 से आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और इसका अंतिम तिथि 14 मई 2024 तक रखे गए हैं। ये अभी आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पर कुछ ही जानकारी दी गई है। बाकी की डिटेल जानकारी जो आपको मिलेगी वो 15 अप्रैल 2024 के डेट में ही इनका डिटेल नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पर आएगा, तो और भी डिटेल जानकारी आप समझ सकते हैं। हालांकि मैं आपको पूरी जानकारी इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन में आपको बहुत सारी जानकारी नहीं दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर आएंगे तो बताया गया है कि आरपीएफ 01/2024 जो कि आपकी सब इंस्पेक्टर के होने वाले हैं पोस्ट, तो सब इंस्पेक्टर में जो आपकी सैलरी का लेवल होगा, लेवल 6 की सैलरी है। इसमें जो फॉर्म भरना चाहते हैं उन कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन जो होगा कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना होगा, तो आप इसके लिए फॉर्म को भरेंगे और आपकी जो सैलरी होगी 35,400 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। बाकी इसमें एज की बात करें तो एज आपका जो काउंट होगा 1/7/2024 के अनुसार होगा। आपका जो एज है मिनिमम 20 साल, अधिकतम जो है आपकी 28 साल है। पहले 25 साल ही होता था। 3 सालों का जो रिलैक्सेशन है इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं कोविड-19 को लेकर, ये यहाँ पर क्लियर इन्होंने नोटिफिकेशन में भी बताया है। और जो आपके सब इंस्पेक्टर पर बहाली होने वाली 452 पदों पर होगी। इसमें बताया गया है कि अगला जो आपके पद है कांस्टेबल का है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर देखेंगे 02/2024 है। लेवल आपकी सैलरी की होगी 3 होगी। इसमें जो कैंडिडेट 10वीं पास है वो कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकता है। इसमें आपकी जो सैलरी होगी 21,700 रुपये आपकी होने वाली है। बाकी इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये भी B1 है। इसमें मिनिमम आपकी उम्र 18 साल और मैक्सिमम 28 साल आपकी होनी चाहिए। पहले इसमें 25 साल ही होता था, 3 साल इसमें भी आपको दिए गए हैं। और इसके अलावा जो SC ST वाले होते हैं, जो OBC वाले होते हैं, इनको और भी छूट मिलेगा। ये डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। ऐसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल मिलता था। बाकी नोटिफिकेशन आने पर जानकारी मेंशन कर दी जाएगी। अब यहाँ पर जो आपके कांस्टेबल के पद है वो 4208 पदों पर बहाली होगी। दोनों पद मिलाकर 4660 पदों पर आपकी ये बहाली प्रक्रिया होने वाली है। बाकी इन्होंने बताया है कि जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है ये इनके वेबसाइट पर ही, ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल 2024 के डेट में। उसमें बाकी की जानकारी आपको दी गई होगी। एज के बारे में हमने बता ही दिया कि 1/7/2024 के अनुसार आपके काउंट किए जाएंगे। जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरेंगे उन कैंडिडेट का जो भी रिजल्ट है या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो हर हाल में इसका जो लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट रखा गया आपके 14 मई 2024 तक आपकी हर हाल में पूरी हो जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी एलिजिबल होंगे। उसके बाद आएगा तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, जिसमें आपको बताया गया कि फिजिकल मेजरमेंट होगा, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में जो भी डिटेल जानकारी है RRB के जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि इसमें क्या आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो क्या होगा और आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी दिव्यांग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। बाकी नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसमें आपकी एग्जाम का मोड किस प्रकार होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो समझ लीजिए। इसमें सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब CBT होगा। CBT में क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसे PET के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। तो ये 3 प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फी क्या देने होंगे, तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो भी कैंडिडेट जनरल वाले होंगे, OBC वाले होंगे या EWS वाले होंगे तो उन सबको 500 रुपये देने होंगे। 500 में 400 रुपये आपका जो है रिफंड किए जाते हैं जब आप CBT एग्जाम देते हैं तो। बाकी SC ST वाले जो कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट को बताया गया है कि आपको 250 रुपये देने होंगे और 250 के 250 रुपया भी आपको रिफंड कर दिए जाते हैं जब आप CBT एग्जाम देते हैं तो। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर और कोई डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है। डिटेल जानकारी इनके
बताया गया कि ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे अप्लाई डेट को, तो उस डेट को ही आप पूरी जानकारी देख पाएंगे। आइए और भी जानकारी मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, इस वेबसाइट पर आएंगे तो सारी जानकारी, जैसे इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपकी जो मैट्रिक का आपकी मार्कशीट है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ये लगेगा। इसके अलावा 12th की जो मार्कशीट है, 12th की जो सर्टिफिकेट है वो एसआई वाले पोस्ट के लिए लगेगा। ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट एसआई वाले पोस्ट के लिए लगेगा। आपका रिसेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कोई अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। बाकी आपका सिग्नेचर लगेगा, एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपके लगने वाले हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा उसके बारे में हमने बताया ही। अब समझते हैं कि इसका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा वो किस प्रकार होगा, वो समझ लीजिए। जैसे देखिए, जनरल ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका जो मेल कैंडिडेट का हाइट 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के 1.57 होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो आपका बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। कोई SC/ST वाले कैंडिडेट हैं उनका हाइट 1.60 रखा जाता है और फीमेल के लिए 1.52 सेंटीमीटर है। और आपकी चेस्ट जो होगी 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर इस प्रकार के कोई कैंडिडेट है उनका यहाँ पर बताया गया कि हाइट 163 होगा मेल कैंडिडेट का, फीमेल के लिए 1.55 है। और चेस्ट के बारे में आपको जानकारी दिए गए हैं। अब समझते हैं कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपका रनिंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, वो आपको यहाँ पर बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर के लिए कितने रनिंग है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपके 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट 30 सेकेंड इसके लिए आपको समय दिए जाते हैं। बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो इनको 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट का होगा, फीमेल के लिए 9 फीट का होगा। वही हाई जंप बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 3.9 फीट का होगा और फीमेल के लिए 3 फीट का होगा। वही कांस्टेबल के लिए कोई फॉर्म भरता है तो इनका भी जो रनिंग है आपको 1600 मीटर का ही होगा। इसमें 5 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप जो होगा आपके 14 फीट के होंगे और हाई जंप आपके 4 फीट के होंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रनिंग होगा, 3 मिनट 40 सेकंड आपको दिए जाएंगे। बाकी जो लॉन्ग जंप होगा आपका 9 फीट का होगा और हाई जंप जो होगा आपका 3 फीट का होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं आपकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, इसकी तैयारी भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। बाकी इनकी डिटेल नोटिफिकेशन आने पर और भी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। सारी जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया है। इस वेबसाइट पर आकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी मिली होगी। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े ताकि सारी अपडेट वहां भी आपको मिल पाएगी। धन्यवाद।